चलिए देखा जाए, आज का जो टॉपिक है हम लोग का प्रोटीन है। आज का जो टॉपिक है क्या है हम लोग का प्रोटीन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज बर्जीलियस, प्रोटीन जो है प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज बर्जीलियस एवं मोल्डर वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे कौन, वर्जीलियस, और दूसरा कौन थे, मोल्डर। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के प्रोटीन की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, देखिए कहा दिया कि CHO प्लस यानी CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, यानी का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये दोनों तत्व आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है। यानी जो एल्डिहाइड है, ठीक, क्या है, जो एल्डिहाइड है और क्या है हम लोग का नाइट्रोजन, ये दोनों तत्व क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करके जब नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है। अब बात किया जाए, जैसे दिया है कि हम लोग को हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी जो मानव का शरीर होता है उसमें 20 प्रकार का क्या पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें से कह रहा है कितना कि 10 आवश्यक, यानी 10 जो है हम लोग के लिए आवश्यक हैं, लेकिन 10 क्या है, अनावश्यक हैं। ठीक है, यानी हमारे जो शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक, हमारे जो शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल कैसे बनता है, तो CHO यानी एल्डिहाइड और नाइट्रोजन के संयोग से अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसमें यूँ कह रहा है कि अमीनो अम्ल हम लोग के शरीर में कितना पाया जाता है, 10 ठो पाए जाते हैं, 20 ठो पाए जाते हैं, जिसमें से 10 क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं तथा 10 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा दिया प्रोटीन के प्रकार, यानी दिया का प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल, पहला क्या होता है, सिंपल, जिसे सरल प्रोटीन कहा जाता है। पहला होता है क्या चीज, सिंपल, जिसे सरल प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा होता है कंपाउंड, दूसरा कौन सा प्रोटीन होता है, कंपाउंड प्रोटीन होता है, जिसे संयुक्त प्रोटीन कहा जाता है। तीसरा क्या होता है, डिवाइड, तीसरा क्या होता है, डर्विड प्रोटीन होता है, जिसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। तीसरा क्या होता है, डर्विड, DERVIED, डर्विड प्रोटीन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा ये बताइए हम लोग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक, अगर कोई पूछेगा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो आप बता दीजिए कि प्रोटीन की खोज करता है वर्जीलियस एवं मोल्डर है। ठीक है, प्रोटीन की खोज करता कौन है, वर्जीलियस एवं मोल्डर है। यानी ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक, अब इसमें से देखिए एक तो क्वेश्चन फिर बन रहा है, क्या बना है कि अमीनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल का निर्माण जो है एल्डिहाइड और नाइट्रोजन के संयोग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाए कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें से 10 क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, 10 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। ठीक है, अब आ गया प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सिंपल प्रोटीन, जिसे सरल प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा होता है कंपाउंड मतलब संयुक्त प्रोटीन। तीसरा होता है डर्विड प्रोटीन, जिसे कहा जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखा जाए, अब तक हमने प्रोटीन कितने प्रकार, चलिए देखा जाए, अब तक हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, ठीक ना, अमीनो अम्ल कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार का होता है। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले प्रोटीन का नाम था सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन। ठीक है, पहले को क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन कहते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड का मतलब संयुक्त प्रोटीन, कंपाउंड मतलब क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन। ठीक है, तीसरा क्या था हम लोग का, डर्विड प्रोटीन, क्या था, डर्विड प्रोटीन, जिसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, पहला दिया हम लोग का सिंपल प्रोटीन, यानी सरल प्रोटीन कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि यह प्रोटीन सरल अणुओं से बनती है। सरल मतलब आसान, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी ये जो प्रोटीन होता है, यानी सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन जो होता है, ये क्या कह रहा है कि यह प्रोटीन सरल अणुओं से बनती है। यह 2 प्रकार की होती है। सरल अणुओं का मतलब क्या, एकदम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है।
और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जल में घुलनशील प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? जल में अघुलनशील प्रोटीन। अच्छा, जल में घुलनशील प्रोटीन का मतलब होता है कि यानी ऐसा प्रोटीन जो जल में क्या हो जाए? घुल जाए यानी मिल जाए, उसे क्या कहते हैं हम? जल में घुलनशील प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जल में अघुलनशील प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जो जल में ना घुले, तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? जल में अघुलनशील प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं? कि यह प्रोटीन सरल अणुओं से बनती है, यानी यह प्रोटीन जो है, यानी सिंपल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन जो है, कह रहा है कि सरल अणुओं से क्या होता है? बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला दिया है कि जल में घुलनशील प्रोटीन, दूसरा क्या? जल में अघुलनशील प्रोटीन, ठीक। दूसरा दिया, देखिए दूसरा क्या दिया? प्रोटीन का नाम कंपाउंड प्रोटीन, यानी संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं? तो जब सरल प्रोटीन के अणुओं के साथ उनके समूह भी जुड़े होते हैं, यानी जब सरल प्रोटीन जो होता है छोटे छोटे अणु, बताया था अभी हमने कि छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब छोटे छोटे अणु के साथ साथ यानी उनका समूह भी जुड़ा होता है। समूह मतलब कितना? कि मतलब जिससे वो बने होते हैं वो पूरा क्या होता है? इसके साथ जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो है कंपाउंड प्रोटीन के क्या है? उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए तीसरा दिया है क्या? कि डर्विड प्रोटीन। क्या दिया है? डर्विड प्रोटीन, जिसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। क्या दिया? डर्विड प्रोटीन, जिसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। देखिए क्या दिया कि सरल प्रोटीन एवं संयुक्त प्रोटीन की जलीय अपघटन से उत्पन्न, देखिए क्या दिया है? सरल प्रोटीन एवं संयुक्त प्रोटीन की जलीय अपघटन से व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक ना हो। यानी जो सरल प्रोटीन है, ठीक, और जो संयुक्त प्रोटीन है, इन दोनों का आपस में क्या किया जाता है? जलीय अपघटन कराया जाता है, यानी जल से क्रिया कराया जाता है, ठीक है। जल से क्रिया कराने के बाद जो प्रोटीन बनता है, तो उसी प्रोटीन को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटीएंस, ठीक है, और क्या दिया है? पेप्टोन इत्यादि, ठीक है। अच्छा बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। चलिए देखा जाए, अब तक हम लोग 3 यानी तीसरा प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के कार्य, ठीक है। चलिए देखा जाए, प्रोटीन के कार्य में देखा जाए दिया गया प्रोटीन के कौन कौन से कार्य देखा दिया का। प्रोटीन के कार्य, यानी प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं उसकी क्या करता है? ये प्रोटीन मरम्मत करता है। और शरीर की वृद्धि, और शरीर क्या करता है? वृद्धि, यानी जो शरीर है उसका वृद्धि करता है, ठीक है। एवं विकास में क्या करता है? भाग लेता है, ठीक है। यानी वृद्धि और विकास में क्या लेता है? भाग लेना है, ठीक है। यानी प्रोटीन का कार्य क्या है? तो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करना? मरम्मत करना, और शरीर की वृद्धि एवं विकास में क्या है? भाग लेना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है का कुछ प्रोटीन शरीर के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कह रहे कुछ प्रोटीन शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भी क्या करते हैं? भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला का है टॉपिक प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक। चलिए देखा जाए, इसमें दिया गया प्रोटीन की कमी से, ठीक है, क्वाशरकोर एवं मैरिस्मस, ठीक है। क्वाशरकोर, पहला क्या है? क्वाशरकोर एवं मैरिस्मस नामक बीमारी होती है। यानी प्रोटीन जब हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये 2 बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। पहला क्या है? क्वाशरकोर, कोर है लास्ट में, एवं मैरिस्मस नामक बीमारी होती है, ठीक है। अब बात किया जाएगा कि क्वाशरकोर जब रोग हमारे शरीर में होगा तो इसकी कैसे पहचान करें, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया कि क्वाशरकोर में हाथ पैर की हड्डियाँ, यानी जो हमारा हाथ होता है जो पैर होता है, ठीक है, इसकी हड्डियाँ जो हैं तिरछी हो जाती है। कैसा हो जाती है? तिरछी हो जाती है, और पेट बाहर आ जाता है। और पेट कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक। दिया का क्वाशरकोर में हाथ पैर की हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं और पेट बाहर आ जाता है, ठीक। अब दूसरे रोग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दिएगा मैरिस्मस। मैरिस्मस में क्या होता है? मैरिस्मस में मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, यानी हमारे जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं वो कैसी हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। यानी हमारे जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं वो कैसे हो जाती हैं? ढीली हो जाती है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन था 3-4 ठो, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कहा जाता है सर्वोत्तम प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ठीक है। सर्वोत्तम प्रोटीन किसमें पाया जाता है, यानी दाल में, ठीक है। दाल में सबसे अधिक, यानी दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन किसकी होती है, सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन किसमें होता है, तो अंडा में पाया जाता है, ठीक है। और अब दिया है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रोटीन क्लोरोसेवाल, जिसमें 79% पाया जाता है। इसे क्लोरोसेवाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो प्रोटीन का टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है, ठीक। अब प्रोटीन में कुछ बचा वचा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगला टॉपिक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे।